माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक नई खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका है। मैं बना रही हूँ अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और ये लेके आए हैं जी फूल गोभी। तो बार साहब लेकर आए हैं जी माशाल्लाह से आलू वाले नान, बहुत ही मज़ेदार। तो चाय भी बन रही है, तो मैं चाय के साथ खा लूँगी। और बार साहब कह रहे थे कि मैं शामी आप नमाज असर के बाद लफ्ज कुन फयाकून को आपने बहुत सारे ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक नई खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका है। तो अल्लाह ताला का लाखों और करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने ये नया दिन देखना नसीब किया है। आमीन सुम्मा आमीन। तो माशाल्लाह अभी बन रहा है जी सुबह का नाश्ता। तो नाश्ते में बन रहे हैं जी गर्मा गर्म पराठे, वो भी मैं बना रही हूँ बार साहब के लिए बलून वाला पराठा। तो बार साहब कह रहे थे बेगम आज बलून वाला पराठा बना दो। तो बार साहब के लिए मैंने बलून वाला बना दिया, अपने लिए मैं खुद ऐसा ही बना रही हूँ सादा पराठा। तो चाय बन रही है, तो आप यहाँ हमारे साथ नाश्ता कर ले, मोस्ट वेलकम। तो रात को मैंने दूध गर्म करके दूध को जाग लगा दी थी दही बनाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से दही फ्रेश जम चुका है। तो अभी मैं इसको निकालूंगी जी डब्बे में। मैंने सोचा कि निकाल के रख देती हूँ फ्रिज में, तो जब दिल करे हम खा लेते हैं। ज़रूरत होती है जब सालन में दिल करे तो सालन में ऐड कर लेते हैं, अगर वैसे खाना हो तो वैसे खा लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त घर का दही है, ये देख सकते हैं आप। तो एक हाथ में मेरा मोबाइल है और एक हाथ से मैं ये निकाल रही हूँ, और ऊपर से लाइट भी चली गई है, तो मैंने बैटरी ऑन की है। मैंने सोचा कि आप सबसे शेयर करती हूँ, तो इस वजह से फिर ऐसे ही ऐड करती हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की शान है। अल्लाह ताला ने हमें किन किन नेमतों से नवाजा है, अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र करे उतना ही कम है। तो ये दही मैंने निकाला है जी जाग लगाने के लिए, और ये डिब्बी में मैंने जो ऐड किया है डब्बे में, ये मैं रख दूँगी जी फ्रीज़र में, फ्रिज में रखूँगी। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किल को आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन। आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का आपके सामने हूँ। और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो देख रहे हैं, मेरे दिल से दुआ अल्लाह ताला आप सबको बड़े खुशियाँ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला आप सबकी जो भी दिली जायज़ ख्वाहिशात है उनको पूरा करे, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो आज की जो भी रीडिंग होगी वो मैं आप सबसे शेयर करूँगी। तो आपने क्या करना है, हर बार की तरह हमारी वीडियो के साथ साथ रहना है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो टाइम की बात करें तो अभी टाइम हुआ है जी सुबह के 10 बज चुके हैं। तो जितने भी घर के काम थे वो मैंने सारे ख़त्म कर लिए हैं। तो मौसम की बात करें तो मौसम भी आज काफ़ी अच्छा है, साफ़ है मौसम, लेकिन बादल बने हुए हैं। तो अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम करे और बारिश बरसा दे। बारिश नहीं हो रही, बारिश होगी तो फिर मौसम साफ़ हो जाएगा, और ये जो सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ रही है वो भी कम हो जाएगी। तो अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों बार शुक्र अदा करना चाहिए। तो प्याज हमारे ख़त्म हो चुके थे, तो बार साहब लेके आए हैं जी प्याज। तो अभी लाइट भी चली गई है। तो प्याज इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं, 300 रुपये किलो हैं ये प्याज। और ये लेके आए हैं जी फूल गोभी। तो बार साहब लेकर आए हैं जी माशाल्लाह से आलू वाले नान, बहुत ही मज़ेदार। तो ये गरम गरम ताज़े अभी लगा के लेके आए हैं, फ्रेश हैं। तो इस तरह नान होने बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये 2 आलू वाले नान है माशाल्लाह, ये देखें जी। और 2 लेके आए हैं सादे, ये देखें 2 सादे नान हैं और 2 आलू वाले, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार। तो बार साहब कह रहे थे मेरे लिए चटनी भी बनाओ साथ में दही की। मैंने थोड़ी सी ज़ीरा ऐड किया, थोड़ा नमक ऐड किया, तो बन गया चटनी। और साथ में मैंने 2 शामी कबाब फ्राई किए हैं। तो चाय भी बन रही है, तो मैं चाय के साथ खा लूँगी। और बार साहब कह रहे थे कि मैं शामी कबाब भी साथ में खाऊंगा, तो फिर इसलिए शामी कबाब भी मैंने फ्राई किया। और साथ में दही की चटनी थोड़ी सी बार साहब के लिए बनाई है, तो मैं चाय के साथ खाऊंगी। और ये बन रही है जी चाय, ये देखें जी चाय बन रही है। अभी मोबाइल पहले आ गया था, तो फिर मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया था। बार साहब ये खा रहे हैं शामी कबाब और साथ में चटनी। तो आप भी हमारे साथ खा लें, मोस्ट वेलकम। तो गैस आ नहीं रही थी, हम सिलेंडर पे बनाने लगे थे। ये देखें जी चाय और शामी कबाब भी इधर ही फ्राई किए हैं। ये देखें जी बार साहब माशाल्लाह खा रहे हैं। चाय का मोबाइल आ गया। तो आज का हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा। खुश रहिए, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अपने बहुत सारे ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह आप हाफ़िज़। नमाज असर के बाद लफ्ज कुन फयाकून को
300 बार अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ इस तरह पढ़ें कि इस दौरान आप किसी से बात ना करें। औरतें ये अमल घर में करें, मर्द मस्जिद में ये अमल करें। 300 बार पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लग जाएंगे, ये शायद इससे भी कम। 300 बार लफ्ज कुन फयाकून 3 दिन लगातार आपने नमाज असर के बाद पढ़ना है। इंशाअल्लाह रब्बे काबा की कसम, अव्वल तो पहले ही दिन पढ़ने से आपका काम हो जाएगा, अगर नहीं दूसरे नहीं तो तीसरे रोज लाजमी हो जाएगा। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, लफ्ज कुन फयाकून आप पढ़ें, अल्लाह के आगे आपकी परेशानियां कुछ नहीं है। उसके कुन फयाकून कहने की ही देर तो है कि आपका काम भी उसी वक्त हो जाएगा इंशाअल्लाह। बस आप एक बार इसको कुन फयाकून की अजमत दिल में बिठाकर कर दें, फिर इस कुन फयाकून से कहकर पुकारें, जवाब में वो भी आपको पुकारेगा, जी मेरे बंदे हुक्म तो कर। वो रब जो हमारी शहरक से भी करीब है, वही तो है 70 माओं से भी ज्यादा हमसे मोहब्बत करता है। वही तो है जो हमारे लिए बेहतरीन हिकमत तैयार करता है। वही तो बार बार हमें आजमा कर अपने करीब करता है। वही तो है जो सजदे की तौफीक देता है। जब इतना सारा प्यार है तो वो कैसे आपकी पुकार नहीं सुनेगा। बस आप लफ्ज कुन फयाकून की अजमत को दिल में बिठाकर उसको पुकार कर देखें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमें सच्चे दिल से मांगने की तौफीक अता